भाई तुझे एक बात बताऊं। स्पाई एक्स फैमिली के क्यूट विजुअल्स, ब्राइट एनिमेशन और जो आन्या का वाकू वाकू है ना, उसको देख के तू इस धोखे में मत रहना कि स्पाई एक्स फैमिली सिर्फ एक कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है। अगर तू ये मानता है तो भाई ये तेरा सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि जो ये हंसी है, क्यूट फेसेस है और जो आन्या का पीनट को लेके ऑब्सेशन है, हम ये देखते हैं कि भाई ये एक बहुत दर्दनाक और ट्रेजिक पास्ट को छुपाने के लिए है। सीज़न 1 और सीज़न 2 बहुत ज़्यादा कॉमिक स्टाइल के अंदर है और सीज़न 3 भी जो है वो कॉमिक स्टाइल के अंदर ही है। लेकिन सीज़न 3 के अंदर जब हम लॉयड की बैक स्टोरी के ऊपर से पर्दा हटाते हैं, जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं ना स्टोरी के अंदर, वो हमें ये देखने के लिए मजबूर कर देते हैं कि जो पीस, जो शांति अभी बनी हुई है ना, वो खून, पसीने और झूठ के पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। अगर तुमने स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में नोटिस किया हो, या सीज़न 3 का जो फर्स्ट एपिसोड था उसके अंदर भी जो इंट्रो था, वेस्टेलिस और ऑस्टेनिया के बीच में अभी कोल्ड वॉर टाइप चल रहा है और दोनों के दोनों देश एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। पर स्पाई एक्स फैमिली ये एनीमे हमें एक नए पर्सपेक्टिव के साथ इंट्रोड्यूस करता है। वो ये है कि वॉर्स सिर्फ और सिर्फ बैटलफील्ड, सोल्जर्स, टैंक, मिसाइल इनसे नहीं जीती जाती। बैटलफील्ड या वॉर हम स्पाइस के थ्रू भी जीत सकते हैं। स्पाइस वो हैं जो अपने कंधे पर इस दुनिया की काली सच्चाई को लेके चलते हैं, या बोले तो इस दुनिया के सफ़ेद झूठ को लेके चलते हैं ताकि इस दुनिया में काली सच्चाई काम कर पाए। एक स्पाई आखिर स्पाई बनता कैसे है? स्पाइस लैब के अंदर तो तैयार नहीं होते। स्पाइस की भी एक ट्रेजिक बैक स्टोरी होती है। सीज़न 1 और 2 तो बहुत ज़्यादा चिल थे, पर सीज़न 3 के अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आता है लॉयड की बैक स्टोरी की वजह से, वो अलग ही चीज़ है। बैक स्टोरी की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो वॉर गेम खेल रहे हैं। अब बच्चों के लिए तो वॉर गेम के बराबर ही है। एक तरफ हीरोज़ हैं, दूसरी तरफ विलन्स हैं। वो अपने आप को हीरो मानते हैं और सामने वाली साइड को विलन मानते हैं। यही तो बच्चों के बेसिक वॉर गेम्स हैं। और वहीं हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रेडियो से एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की जाती है कि हमने सामने वाले देश के साथ पीस टॉक्स करी है, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वॉर नहीं होगी। लेकिन ये तो बस झूठ की शुरुआत थी। और वहीं पर घर पे आके लॉयड अपने पापा से झूठ बोलता है कि उसे 10 डाक चाहिए, बोले तो 10 रुपये चाहिए, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ वॉर गेम और अच्छे से खेल पाए, क्योंकि उसे वॉर गेम टॉयज चाहिए। और एक तरफ एक बेटा अपने बाप से झूठ बोलता है और वहीं दूसरी तरफ एक कंट्री अपने सिटीजन से झूठ बोलती है। तुम्हें लगेगा यार ये तो बेसिक झूठ है, एक कंट्री ने अपने सिटीजन से झूठ बोला है ताकि वो टेंशन में ना आए, और एक बेटा अपने बाप से झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सच बोला तो उसे डांट पड़ेगी। लेकिन ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा भी दयालु नहीं है। कर्मा लौट के वापस आता है और वो तुम्हें सच्चाई का वो चेहरा दिखाता है जो तुम देखने से हमेशा डरते हो। लेकिन लॉयड अपने इस डिसीजन से खुश नहीं था, क्योंकि उससे लग रहा था कि उसने झूठ बोल के अपने पापा का विश्वासघात किया है। तो इसलिए वो टॉयज़ आने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ खेलता नहीं है और वो मार्केट के अंदर जाता है ताकि वो 10 डाक कमा के अपने पापा को वापस दे पाए। लेकिन तभी रियलिटी हिट करती है और आसमान से रियल बम्स गिरते हैं। और रियल्स बम किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि तुम बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, आदमी हो। वो बस गिरते हैं और हर किसी को मार देते हैं। पर लॉयड लकी था कि वो इस बॉम्ब से मरा नहीं और वो अपनी मम्मी के साथ ये शहर इवैक्यूएट करके चला गया। लेकिन वो जिस शहर गया वहाँ पर भी रियलिटी उसका पीछा करते करते आ गई और सैडली वहाँ पर उसकी मम्मी नहीं रही। और इसके बाद लॉयड को बहुत गंदी तरीके से रियलिटी हिट करती है कि लाइफ के अंदर अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो धीरे धीरे करके हर चीज़ खो देगा। और तभी वो ज्वाइन करता है मिलिट्री। लॉयड अपने देश के लिए लड़ने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने अपने विलेज के एक बंदे की आइडेंटिटी खुद के नाम कर ली जो बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मारा गया है, क्योंकि तब उसकी एज कम थी तो वो मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकता था। वो मिलिट्री के अंदर जाता है, अलग अलग ऑपरेशंस करता है, वो जीत हासिल करता है, कभी कभी वो हारता है, पर वो
थक जाता है आखिर में, और उसे फिर बीच में मिलता है जंगल में फ्रैंकी, और फ्रैंकी सीजन 1 और 2 का वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक कैरेक्टर है। पर यहाँ पर सिर्फ वो एक कॉमिक कैरेक्टर की तरह नहीं आया, वो लॉयड का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, दुनिया को देखने का, गवर्नमेंट्स को देखने का, कंट्रीज को देखने का। वो लॉयड को एक सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि अगर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारती है, तो वहाँ पर जब एक ऑडियंस को ये सीन दिखाया गया तो ऑडियंस ने बोला कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही सेम टू सेम चीज़ जब एक कंटेक्स्ट के साथ बताया गया, चाहे वो कंटेक्स्ट सही हो, गलत हो, या फिर वो सिर्फ एक र्यूमर ही क्यों ना हो कि इस बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया है, तो वही जनता उस चीज़ को सेलिब्रेट करती है। वो जनता उस वायलेंस को सेलिब्रेट करती है जिस वायलेंस के वो पहले खिलाफ थे, और यही चीज़ वो अपने मेन कैरेक्टर लॉयड को बताता है कि हमें गवर्नमेंट ने क्या सच बताया है, क्या झूठ बताया है, ये हमें खुद भी नहीं पता। क्या वेस्टेलिस सच बोल रहा है या फिर ऑस्टेनिया सच बोल रहा है, हमें नहीं पता। हम इस बड़े चेस के खेल के अंदर छोटे छोटे पॉन्स हैं जो गवर्नमेंट चलती है। और इसके बाद वन ऑफ द हार्ट वार्मिंग सीन आता है इस एनीमे का, या मैं बोलूँ तो इस बैक स्टोरी का। दी एडवाइज़र AKA लॉयड अपने बचपन के दोस्तों से मिलता है, और मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट सीन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमिक रिलीफ इन दिस सैडेस्ट बैक स्टोरी था ये। पर ये सीन भी ज़्यादा लंबा टिकता नहीं है। उसे पता चलता है कि उसके जो दोस्त थे वो एक ऐसे मिशन के लिए गए थे जो मिशन ढंग से प्लान्ड ही नहीं था, और जब उसे पता चला कि वो एक अनप्लैन्ड मिशन के अंदर मारे गए, तो वो अपनी मोरालिटी पे शक करने लगा कि भाई मैं जिस देश के लिए काम कर रहा हूँ, क्या ये देश सही डिसीजंस लेता है मेरे लिए? क्या ये देश मेरे से सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट एक फेमस हिस्टोरियन युवल नोआ हरारी भी बताता है, बट एक थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, कि जो ह्यूमंस हैं वो रिसोर्सेज के लिए, ज़मीन के लिए, खाने के लिए नहीं लड़ते। ये काम जानवरों का है, ज़मीन, खाना, रिसोर्सेज के लिए लड़ना। इंसान लड़ता है कहानियों पे, चाहे वो अलग रिलीजन से हो, चाहे वो अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो। इंसान कहानियों के लिए लड़ता है और उन कहानी को उस ज़मीन के थ्रू बताने की कोशिश करता है कि ये ज़मीन इस कहानी से जुड़ी हुई है, तो मैं इसलिए इस कहानी के लिए लड़ रहा हूँ। और लॉयड जब ये सारे क्वेश्चंस करता है कि भाई क्या ये कहानियाँ सच्ची है, तभी उसे ये कहानियों के पार जाने का एक मौका मिलता है। एक बंदा उसे स्पाई बनने का मौका देता है कि वो अपनी सारी पुरानी पहचानें छोड़ दे, सारे सच छोड़ दे और सारे झूठ छोड़ दे, और एक नई ज़िंदगी जिए। अब लॉयड को उसका स्पाई नेम मिल जाता है ट्वाइलाइट। वैसे तो लॉयड भी एक रियल नेम नहीं है, और ये हमें वापस ले आता है उसी स्पाई फैमिली में जो हम देखते हैं, जहाँ लॉयड अभी भी अंधेरे में रह के झूठ बोलता है ताकि ये दुनिया सच के उजाले में जी पाए। और जब हम ये बैक स्टोरी देखने के बाद सीज़न 1 और सीज़न 2 वापस रिविज़िट करेंगे, तब हमें उन सीन्स की हैवीनेस और ज़्यादा महसूस होगी ये बैक स्टोरी देखने के बाद, क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर कंटेक्स्ट है कि ये सीन के अंदर लॉयड क्या वेट कैरी कर रहा है। एक कॉमेडी शो होने के बाद भी स्पाई एक्स फैमिली एक बहुत गहरा सवाल छोड़ के जाता है कि क्या सच बोलना सच में ज़रूरी है, और क्या झूठ बोलना सच में पाप के बराबर है? क्योंकि स्पाइस जो हैं वो खुद झूठी ज़िंदगी में जीते हैं, लेकिन वो दो नेशंस के बीच की वॉर रोक देते हैं। और वहीं पर कभी कभार जब तुम ज़्यादा सच बोलते हो तो दो लोग लड़ने लग जाते हैं, और कभी कभी वो दो लोग दो देश भी हो सकते हैं। तो क्या सच बोलना सही है या झूठ बोलना सही है, या फिर सच और झूठ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तुम्हें जब जो सही लगे वो बोलना चाहिए? और फिर तुम कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में।